का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई, साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा, बाकी री दाग निकालल इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन विपक्षी नेताओं ने जोरदार हंगामा किया। अख्तरुल इमाम शाहीन ने सरकार पर निशाना साधा। पीएचईडी मिनिस्टर नीरज कुमार बबलू ने विपक्ष पर निशाना साधा। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र के तीसरे दिन विपक्षी नेता ने जोरदार हंगामा किया। दरअसल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने के कारण विपक्षी नेताओं ने सदन में झाल बजाते हुए पहुंचे। उन्होंने कहा कि अब बिहार सरकार झाल बजाते रहेंगे और केंद्र सरकार उनसे बजवाती रहेगी। प्रावधान किया है, बहुत ही दुखद है और ऐसा लगता है कि बिहार की जनता को झाल और झुनझुना थमा दिया गया, इसलिए हम लोग झाल बजा करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में पिछली बार 39 MP जीत करके गए, फिर भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। इस बार 31 MP जीत करके गए हैं। बिहार का केंद्र सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। अब बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है। बिहार के नौजवान हर वर्ष पलायन कर रहे हैं। आधा बिहार बाढ़ की चपेट में, आधा बिहार सुखाड़ की चपेट में। अब ऐसी परिस्थिति में बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिलना, ये बहुत दुखद बात है। विगत 10 वर्षों से केंद्र सरकार कानून में संशोधन करके अपने मन मर्जी काम कर रही है, तो बिहार के लिए क्यों नहीं कानून में संशोधन किया जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं दबाव बना रहे? घटक दल जो भी हैं बीजेपी के, क्यों नहीं दबाव बना रहे हैं? क्योंकि बिहार के लोगों की स्थिति बहुत ही खराब है। आर्थिक स्थिति, बिहार के लोग पिछड़े हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को स्पेशल पैकेज नहीं, स्पेशल राज्य का दर्जा चाहिए। जी हाँ, झुनझुना वही कि ये लोग झुनझुना थमा दिए केंद्र सरकार। आज हम लोग झाल बजा करके प्रदर्शन कर रहे हैं, कल कुछ और करेंगे। समस्तीपुर विधायक अख्तरुल इमाम शाहीन ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सजा का प्रावधान करने से अपराध नहीं रुकता है। कमजोर शासन व्यवस्था की वजह से बिहार में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, देखिए नया कानून बनाकर क्या होगा। मर्डर पर आप फांसी की सजा तक का प्रावधान है, बलात्कार का फांसी तक की सजा का प्रावधान है। सिर्फ सजा का प्रावधान कर देने से अपराध नहीं रुकता है। आप देख रहे हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा अपराध की घटनाएं हो रही है, इतनी कड़ी दंड व्यवस्था के बावजूद, विधान के बावजूद। कारण है कि सरकार की इच्छा शक्ति, सरकार का इकबाल होना चाहिए। उसको इम्प्लीमेंट करने वाले जो अधिकारी हैं, उनकी इच्छा शक्ति, उसकी ईमानदारी होनी चाहिए। यहाँ पर न सरकार का इकबाल है, न काम करने वाले तंत्र में इच्छा शक्ति है, और न ही इतनी ईमानदारी है, जिसकी वजह से तमाम तरह की अपराधें होती हैं। आप सही कहे कि बिहार में पेपर लीक लगातार हो रहा है। अभी नीट, जो मेडिकल का नीट पेपर लीक हुआ है, उसमें आपने देखा कि पटना ही का नाम बदनाम हो रहा है। बिहार में ही कहा जा रहा है, केंद्र सरकार ने कहा केवल बिहार में पेपर लीक हुआ है। तो ये व्यवस्था कमजोर शासन व्यवस्था की वजह से और सरकार के इकबाल नहीं रहने की वजह से ऐसी है। पीएचईडी मिनिस्टर नीरज कुमार बबलू ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में बहुत सारे काम हो रहे, लेकिन विपक्ष को दिखाई नहीं देता है। विपक्ष को चश्मा का पावर बढ़ाने की जरूरत है। बाढ़ पे काम हो रहा है, नेपाल में हाई डैम बनने की बात हो रही है, और कोसी मेची लिंक नदी को 7,500 करोड़ रुपया दिया गया, जिससे बाढ़ पर कंट्रोल होगा। तो इतना सारा काम बिहार में होने जा रहा है, इनको दिखाई नहीं पड़ता है। विपक्ष को चश्मा का पावर बढ़ा के देखना पड़ेगा। जिस तरह से झुनझुना यहाँ बजा रहे हैं ना, यहाँ जनता का काम करने का जगह है। अगर यहाँ झुनझुना बजाएंगे तो जनता सदा के लिए इनको झुनझुना बजवा देगी। अस्थायी काम होगा इनका झुनझुना बजाना। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूरा ऑपोजिशन एकजुट होकर लगा है, वो इस परपंच की सरकार को चलने नहीं देंगे। चल रहा है, बीजेपी भी सवाल उठा रही है। उनके सवाल उठाने से क्या होता है?
पूरा अपोजिशन यूनाइटेडली बढ़िया से यहाँ लगा हुआ है और इस सरकार को हम चलने नहीं देंगे। झूठ फ्रेब परपंच की सरकार को हम चलने नहीं देंगे। ये तो महत्वपूर्ण सत्र है तो उम्मीद की जा रही थी कि अरे महत्वपूर्ण सत्र में तो उम्मीद की जा रही थी कि बरका झुट्टा पार्टी से अंडा अलायंस को यहाँ कुछ मिलेगा, तो क्या मिला? अंडा ही मिला, झुनझुना मिला। क्या लेकर के यहाँ से? ये मैं जो लेके आया हूँ ये वो तथ्य है जिसमें 2015 में अनाउंसमेंट हुआ था 1,25,000 करोड़ 1,25,003 करोड़ का। उसमें एजेंडा था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, ये लेटर, इसमें एजेंडा था, उसमें स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनानी थी। एक ईंटा बता दें स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की तो राजनीति छोड़ दो। निश्चित तौर पर धन्यवाद मोदी कह रहे हैं। तो क्या करें? धन्यवाद नहीं दें तो क्या करेंगे? और कहते हैं कि लोग झुनझुना बजा रहे, किसी को कुछ नहीं करते। तो उनको झुनझुना मिला है तो उनका झुनझुना हम बजा देते हैं, तो उनको मजा आए। लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत? हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर। के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मैल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन। केंद्रीय बजट में बिहार को मिले विशेष पैकेज को लेकर मंत्री ने अपना बयान दिया। उन्होंने सरकार की सराहना करते हुए कहा कि बजट में बिहार को लेकर जो ऐलान किया गया है, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार व्यक्त करते हैं। पैकेज से बिहार के विकास में तेजी आएगी। केंद्रीय बजट में बिहारे में बाहर इतनी सारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। मिथिला के हम हैं, मिथिला में बाढ़ से तबाही मचती है, उसके लिए 11,500 करोड़ रुपया का बजट में प्रावधान किया गया। राजगीर गया वैशाली दरभंगा एक्सप्रेस हाईवे दिया गया। भागलपुर पिरपैती में 21,000 करोड़ का बिजली के लिए हाई पावर बनेगा। उसके बाद मेडिकल कॉलेज, हवाई अड्डे विभिन्न स्थानों पर दिए गए। निश्चित रूप से पूर्णिया पटना एक्सप्रेस हाईवे, इस बार लगता है कि पूरे देश में बिहार छाया हुआ है केंद्रीय बजट में। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आपने जो इस केंद्रीय बजट में बिहार के लिए विशेष ध्यान दिया। हम लोगों ने कल बिहार विधानसभा में भी सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। इसलिए फिर से प्रधानमंत्री जी के प्रति कोटि कोटि आभार और धन्यवाद। विशेष राज्य का दर्जा ना मिलने पर विधानसभा सत्र के दौरान विधायक ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, विशेष राज्य के दर्जा के लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए। इस सरकार ने घुटना टेक दिया। मैं कहता हूं कि यदि आप कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आपकी मांग थी, यद्यपि हम लोग शुरू से इसकी मांग रखे हुए हैं, लेकिन मान लिया कि आपकी ही मांग थी, तो फिर आपको इस्तीफा देना चाहिए और विशेष राज्य के दर्जा के लिए आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। हम लोग भी आपके साथ हैं। तेजस्वी यादव सदन से गायब है। ये कोई विषय नहीं है। बिना मुखिया के कैसे चलेगा? नहीं, ये कोई विषय नहीं है। मुख्यमंत्री हमेशा बैठे रहते हैं क्या? ये सब डाइवर्ट करने का तरीका है। अभी इतना बड़ा इशू है बिहार पिछड़े बिहार में विशेष राज्य का दर्जा। आप तेजस्वी जी नहीं और लोग नहीं हैं। हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। क्या बात है? विधानसभा अध्यक्ष आसन पर बैठे हुए उन्होंने कहा कि लगता है कि जो पैसा मिला है आप पैसा बिहार को लेने देना चाह रहे हैं। मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से बिल्कुल निष्पक्ष बयानों की अपेक्षा करता हूं और करना भी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष यदि विपक्ष की कोई राय है तो उस पर प्रतिक्रिया पक्ष का लोग दे सकता है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष को इन मामलों में संयम बरतना चाहिए। विधानसभा सत्र के दौरान विपक्षी नेताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने हाथों में तख्ती लेकर अपना विरोध जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरक्षण विरोधी है। आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करना चाहिए था, जिसको लेकर नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। लेकिन नीतीश कुमार आरक्षण विरोधी है। आज बिहार में 65% आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। अगर केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर 9वीं सूची में इसको शामिल कर देती तो शायद बिहार के साथ पिछड़ा, दलित, महादलित के साथ हकमारी नहीं होती। नीतीश कुमार को जवाब देना होगा।
पूरी तरह से हम लोग एकजुट है। महागठबंधन के तमाम साथी, तमाम सदस्य इस मुद्दे पर हम लोग सरकार को घेरने के लिए तैयार हैं। जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सब पलटू राम कहते हैं, तो भाजपा भी नीतीश कुमार के पास पलट पलट कर क्यों आ जाती है। भाजपा ने चुनाव के पहले ही नीतीश कुमार के लिए सभी दरवाजे खोल दिए थे। आप मुझे बताइए, अगर नीतीश कुमार पलटू राम है तो भाजपा कैसे नहीं पलटू राम है? भाजपा भी तो पलट पलट के उन्हीं नीतीश कुमार के पास जाती है। आप देखें, अमित शाह आए, बड़ा खड़ा होकर घोषणा किया नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद है, बिहार के लोगों सुन लो, अब ये दरवाजा नहीं खुलने वाला है। चुनाव के बाद हम लोग नीतीश को नहीं लेंगे। चुनाव के बाद तो छोड़िए, चुनाव से पहले ही दरवाजा खिड़की खोल के नीतीश कुमार को वापस लेंगे। तो लोग वही मजाक करता है कि भाई अमित शाह दरवाजा तो बंद ठीके किया था, छिटकिनी लगाना भूल गए। तो अगर नीतीश कुमार पलटे तो भाजपा भी तो पलटी। तेजस्वी यादव ऐसे ही दावा कर रहे थे जब भाजपा का सरकार था नीतीश का, नीतीश पलटू चाचा है। तो भैया तुम भी तो पलट के उसी नीतीश कुमार के साथ चले गए। नीतीश कुमार ने एक बढ़िया काम किया, खुद पलट पलट के सबको अपने रंग में रंग दिया। अब कोई दल बचा ही नहीं जो पलटू राम नहीं है। बिहार में चाहे भाजपा हो कि आरजेडी हो, नीतीश को तो फिर भी समझिए मुख्यमंत्री हैं, उनको कुछ मिल रहा है। ये दोनों दल को तो मुफ्ते में ही लोग पलट रहा है। कहते ना यहाँ की जात भी गया, भात भी नहीं खाया। ये भाई नीतीश तो मुख्यमंत्री है तो पलटे, तेजस्वी किस लिए पलटे वो पूछ लीजिए, अमित शाह किस लिए पलटे वो समझ लीजिए। सीटों कम हो गया लोकसभा में, वो भी नहीं मिला। तो मेरे भाई नीतीश कुमार की यही तारीफ है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्कूल खातिर तैयार? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1947 भारतीय स्वतंत्रता। पर कहाँ से रहल बाड़ा? यहाँ से। हर दिन हॉर्लिक्स हर दम में रेडी, काहे कि हॉर्लिक्स प्रमाणित बा एकाग्रता बढ़ावे खातिर, जवना से बाचा बनी हन शापा। और ऑर्डर्स लेट नाइट होगी, तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई, क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ।